बेटी को समाज में बोझ समझा जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वरदान की तरह बेटी को जिंदगी में शामिल करते हैं। ऐसे ही हैं आगरा के किरौली क्षेत्र के एक डॉक्टर, जिन्होंने बेटी को बचाने के लिए एक ऐसी मुहिम शुरू की है जो समाज के लिए एक मिसाल बन सकती है। क्या है वो मुहिम, देखते हैं रिपोर्ट। जिस देश में स्त्री के त्याग और ममता की दुहाई दी जाती हो, उसी देश में कन्या के पैदा होने पर पूरे परिवार में मायूसी और शोक छा जाना बहुत बड़ी विडंबना है। जहां एक तरफ ये कहा जाता है कि बेटियां मां लक्ष्मी का रूप होती हैं, वहीं संसार में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कन्या के जन्म पर खुशी की जगह शोक मनाते हैं। यूपी के आगरा जिले में 1000 बेटों पर सिर्फ 836 बेटियां हैं। कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए सरकार ने सख्त से सख्त कानून बनाए हैं, लेकिन फिर भी मां की कोख में बेटियों की हत्या हो रही है। कन्या को बोझ समझने वालों के लिए ही किरावली क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर नंदन सिंह ने एक नई मुहिम शुरू की है। इन डॉक्टर के अस्पताल में जब भी किसी कन्या का जन्म होता है तो ये खुद से मिठाई मंगवा कर सबको बांटते हैं। इतना ही नहीं, बेटियों के भविष्य को सजाने और संवारने के लिए डॉक्टर नंदन सिंह बेटियों का बैंक में अकाउंट भी खुलवाते हैं, जिसमें 1 साल के लिए हर महीने वो 100 रुपए जमा करते हैं और परिजनों से अनुरोध करते हैं कि वो भी 1200 रुपए हर महीने जमा करें, ताकि बेटी की शादी के समय और उसकी पढ़ाई के समय उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो। डॉक्टर नंदन की कोशिश है कि बड़ी होने पर बेटी की पढ़ाई की व्यवस्था भी समाज सेवी संस्थाओं द्वारा कराई जाए, ताकि कोई बेटी शिक्षा से वंचित न रह जाए। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए हमने कहा कि जैसे बेटी पैदा होती है तो हम सबसे पहले उनके जो मासूम मतलब ये है कि जो चेहरे उनके उतरे हुए उनको खुशी लाने के लिए हम मिष्ठान वितरण करते हैं। फिर उनको बोझ ना लगे, इसलिए हमने एक और स्कीम शुरू की है। सुकन्या योजना के तहत उनका अकाउंट खुलवा के उसमें हर महीने 1200 रुपए हम उसमें जमा कराते हैं, जिसका ब्याज दर भी बहुत अच्छी है कि जिससे आगे बच्ची होगी, बड़ी होगी, 14 साल तक ये योजना चलती है, तो उसकी पढ़ाई में और उसके शादी में कहीं भी कोई चीज नहीं है। जब शिक्षित हो जाएगी बेटी तो शादी और चीज तो अपने आप ही सब हो जाएगा। खास बात यह है कि बेटियों के लिए इतनी बड़ी सोच रखने वाले डॉक्टर नंदन सिंह की खुद की बेटी नहीं है, जिसका उन्हें कहीं न कहीं दुख भी है। उनकी पत्नी प्रीति भी सरकारी डॉक्टर है और उनका एक ही बेटा है। डॉक्टर नंदन सिंह का कहना है कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य केंद्र पे कई बार देखा है कि बेटी के जन्म लेने पर परिजनों के चेहरे लटक जाते थे। बच्चे के पैदा होने की खुशी से ज्यादा उन्हें इस बात का दुख होता था कि उनके घर में बेटे ने जन्म नहीं लिया। यही सब देखकर डॉक्टर नंदन ने लोगों को समझाना शुरू किया कि बेटी और बेटे में अब कोई फर्क नहीं है। आजकल बेटियां ही माँ बाप का नाम रोशन करती हैं। लेकिन जब इससे लोगों की सोच में बदलाव नहीं आया तो उन्होंने बेटी के जन्म लेने पर मिठाई बंटवानी और अकाउंट खुलवाने की मुहिम शुरू की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चलाई उससे भी ये है। दूसरा जो टीस जो खुद मैं अपने आप में महसूस करता था कि जब देख के हाय बेटी, जबकि हम देख रहे हैं बेटियां कितना ऊपर जा रही हैं। और मेन जो मिली थी, एक मेरे खुद के बेटी नहीं है, थोड़ा सा ये भी मेरे आहत होता था कि भाई बेटी नहीं है। कि कोशिश ये है कि आगे जितना बढ़ जाए देश स्तर तक, तो बहुत खुशी होगी कि जो काम हमने किया है, कि जिसकी शुरुआत हमने की है तो अच्छे स्तर तक पहुंचे, तो बहुत ही दिल को खुशी मिलेगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर नंदन सिंह के यहाँ पोस्ट ऑफिस से पोस्ट मास्टर आते हैं, जो स्वयं आकर यहाँ बच्चियों का अकाउंट खुलवाते हैं और परिजनों को इस बारे में जानकारी देते हैं। ऐसे करने से यकीनन लोगों की सोच में बदलाव आ रहा है। मुझे डॉक्टर साहब जी ने मुझे बुलाया गया है और उन्होंने बताया मुझे कि हमारे यहाँ सुकन्या समृद्धि योजना के कुछ खाते खुलने हैं, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनके खाते खुलने हैं। इस योजना से मुझे लग रहा है कि बच्चियों के लिए, बच्चियों का जो भविष्य है बहुत ही उज्जवल होगा और एक बोझ है जो माँ बाप के ऊपर वो बिल्कुल कम हो जाएगा, प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाकी डॉक्टरों में भी इस मुहिम से चेतना जागी है।
इसी स्वास्थ्य केंद्र की गायनेकोलॉजिस्ट का मानना है कि ये एक ऐसी मुहिम है जिसके चलते कन्या भ्रूण हत्या में कमी जरूर आएगी और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब बेटी के पैदा होने पर परिजनों के चेहरे खिल उठेंगे और वो बेटी को बोझ समझने की जगह उसे ईश्वर का वरदान समझेंगे। सर का यही उद्देश्य है कि हम अपने लेवल से स्टार्ट करें, जहां से कर सकते हैं ग्रास रूट से स्टार्ट करें और ये उद्देश्य था कि धीरे धीरे एक हायर लेवल तक डिस्ट्रिक्ट स्टेट होते होते सबको ये एक माने वाइड स्प्रेड इन्फॉर्मेशन ये मिले कि बेटियों के साथ माने कैसे व्यवहार करना है, ताकि और जो भ्रूण हत्या और ये सब चीजें हो रही हैं उसको लोग बिल्कुल बंद करें, क्योंकि ये बहुत ही गलत चीज है। देश में भले ही कन्या भ्रूण हत्या पर लगाम लगाने के लिए नारों और बयानों का प्रयोग किया जाता हो, लेकिन किरावली के डॉक्टर नंदन सिंह ने इस पहल से समाज को आईना दिखाया है। उनकी इस मुहिम से लोगों की सोच में बदलाव आया है। जहां परिजन बेटी के पैदा होने पर अफसोस मनाते थे, वहीं डॉक्टर की इस मुहिम से और उनके समझाने से परिजन अब खुशियां मनाते हैं। जी मुझे बहुत खुशी हुई, डॉक्टर साहब ने मुझे समझाया। मेरे तीसरी बेटी हुई थी, थोड़ा सा घर वालों की तरफ से झटका लगा था, पर मुझे को बहुत खुशी है। डॉक्टर साहब ने मिठाई बटवाई, बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को अगर सही शब्दों में कोई साकार रूप दे पाया है तो वो डॉक्टर नंदन सिंह का ये अभियान है, जिसका उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। इस बात में अब कोई शक नहीं है कि अगर देश के सभी डॉक्टर ऐसी सोच रखेंगे और इन कदमों पर चलेंगे तो देश से कन्या भ्रूण हत्या और दहेज जैसी कई कुप्रथाओं पर रोक जरूर लगेगी। आगरा से श्री न्यूज़ के लिए रिंकी तोमर की रिपोर्ट।